गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं कुछ स्टॉक्स लेके आई हूँ जो ब्रेकआउट दे रहा है। आज के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं या इसको होल्ड में रख सकते हैं। ठीक है, इक्विटी पर्पस से, कैश पर्पस से आप होल्ड में भी रख सकते हैं। जैसे कि कोल इंडिया बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे। इसके एबव आप इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और एमएससीडी भी ग्रोइंग पर्पस में है। तो इसका कैसे एंट्री आप कर सकते हैं, किस जगह पे आप इसके एबव इस जगह पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आप इस जगह पे ग्रीन लाइन के पास 514 के पास आप एंट्री के लिए देख सकते हैं। इस लाइन के एबव आपका एंट्री बन रहा है। और एक बात ऑलवेज समझिए कि आपको भी इस पे कुछ मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ लेवल्स दे दूंगी और एंट्री बता दूंगी, बट निकलना कब है, एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, ये तो आपको लर्निंग पर्पस से ही समझ में आएगा। तो लर्निंग पर्पस से आप इसको सीखिए, समझिए, तभी मजा आएगा ट्रेडिंग करने में। ये हमारा चैनल किसी भी तरह का कोई भी लॉस के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस लेके काम कर सकते हैं। तो जैसे कोल इंडिया का मैं बता रही हूँ, इसके एबव आप बाई कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट भी यहाँ तक जाएगा, ये इस जगह तक जाएगा। इसका सेकंड टारगेट इसके एबव जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट, ये जो कैंडल वन डे का बना है, बहुत बुलिश कैंडल बना है। तो 512 के एबव आप बाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड को एग्जिट भी कीजिएगा। एक यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ से भी दिया हुआ था, एक ब्रेकआउट इधर से भी था। ठीक है, यहाँ पे भी इंसानों ने एंट्री लिया है, तो फिर अभी यहाँ पे ये, अगर यहाँ पे अगर एंट्री मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये है। तो कोल इंडिया भी आप रडार पे रखिए। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बहुत अच्छा अभी बुलिश फॉर्म में इंटर कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री मिला था, मैंने पहले भी मार्क कर रखा, और अभी भी आप देख रहे होगे ये एक ये एक जोन दिया है एग्जिट। यहाँ पे भी एक एंट्री यहाँ पे भी एक एंट्री मिला हुआ है, और अभी ब्रेकआउट के लिए और एक एंट्री मिल रहा है इस जगह पे, ये वाले फॉर्म पे, ये वाले फॉर्म पे। इसके अबव आप अगेन एंट्री ले सकते हैं, और अपने कैपिटल का 5-10% करके, आप 15% करके आप ऑलवेज बुक करते चलिए। अगर बिग कैपिटल है 2-3% में भी आप बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट अपना ही होना चाहिए। इसके एबव मतलब 2726.75 के एबव में आप एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, ये भी आपको देखना है कि ये सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से फिर नीचे आपने एंट्री लिया और ये नीचे, यहाँ सस्टेन भी होना चाहिए, तब जाके ये और अबव जाएगा। तो ये आज का ब्रेकआउट स्टॉक के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर इसके अबव ओपन होता है तो अगेन ब्रेकआउट स्टॉक में आप एंट्री ले सकते हैं और अबव के लिए वेट कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बहुत अच्छा है, और इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा है। ये बुलिश कैंडल भी बना है वन डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये इसको भी आप रडार पे रखिए, एक गेम्स है। ये जो प्रीवियस कैंडल जो बना था, बहुत बुलिश कैंडल बना था, और यहाँ पे भी वॉल्यूम भी बहुत बुलिश है, अपसाइड का ही मूव दिख रहा है। इसके अबव में आप बाइंग कर सकते हैं, 4245 के अबव में बाई कर सकते हैं फॉर फर्दर एंट्री के लिए। या फर्दर फिर और भी अप जाएगा, इसके लिए आप वहां पे भी बाइंग के लिए देख सकते हैं। एक यहाँ पे भी ब्रेकआउट इसने प्रीवियसली ही दे दिया है। ये ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट, ये जो दिया है, ये जो कैंडल बना है, ये वीकली ब्रेकआउट पे बना है इसके एबव में। तो आप वन डे पे इसके एबव में बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पूरी बुलिश दिख रहा है मुझे।
तो ये ब्रेकआउट स्टॉक ही है, आप इसके अबव बाई कर सकते हैं। गेम्स भी बहुत बुलिश है, इसको भी आप रडार पे रखिए। LIC है, LIC, जी हाँ, LIC भी बहुत बुलिश है। ये कैंडल प्रीवियसली जो बना था बहुत बुलिश कैंडल बना है। आप यहाँ का वॉल्यूम देख सकते हैं, क्या बेहतरीन वॉल्यूम बना है। MACD भी बुलिश वे में जा रहा है और ये कैंडल बहुत बुलिश है, तो आप इस पे एंटर ले सकते हैं और फर्दर मोर अचीवमेंट के लिए। कि आप ये तो ब्रेकआउट दे ही दिया। अगर आपको इस जगह भी थोड़ा रिट्रेस होता है, अगर इस जगह भी आपको मिलता है ये 1080 के अबव, अगर ये स्टेबल रहता है तो ये पूरा अपसाइड है। वीकली में हम देख लेते हैं थोड़ा। वीकली में इसके अबव नहीं है और इसका टारगेट भी इस जगह पे आ रहा है। वन डे पे जाते हैं, ये इसके अबव अगर आपको ओपनिंग मतलब ये लाइन के अबव 1080 के अबव, या फिर आपको इसके अबव 1118 के अबव, दोनों के अबव अगर आपको इसके पास भी अगर एंट्री मिलती है आप ले सकते हैं, और अगर इसके अबव आपको एंट्री मिल जाती है तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। टारगेट विल बी दिस वन, फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन। ये दोनों लाइन के बीच में भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मार्क किया 1079.40, 1080 समझ लो इसके, और 1015 के बीच में भी आप ले सकते हैं, या 1015 के अबव भी ले सकते हैं फॉर दिस फर्स्ट टारगेट के लिए 1173 के लिए। ठीक है, और देखो नोजल देख लेते हैं। ये भी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे। इसकी क्लोजिंग भी है इसके अबव, ये लाइन के अबव, तो आप एंट्री इसके लाइन के अबव ले सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक में ज्यादा गैप अप होता है तो वो स्टॉक को आपको छोड़ देना है। ठीक है, ज्यादा गैप अप में भी नहीं लेना है। अगर नॉर्मल एवरेज यहाँ से ही होता है ओपनिंग, देन आप एंट्री ले सकते हैं। ओपन इजगल टू हाई में कभी भी एंट्री मत लीजिएगा, उसके लिए वेट कीजिएगा कि उसके ऊपर फर्दर वो सस्टेन कर रहा है या नहीं, ये भी देखना है। डाटा उसकी कैसी है ये भी देखना है। ठीक है, ओपन इजगल टू हाई, जो ओपन हुआ वही उसका हाई रह गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक अगर वो गैप अप में हो रहा है, ठीक है, और वहां पे गैप अप होने के बाद बहुत बुलिश कैंडल बन गया, ये गैप अप हुआ यहाँ से हुआ बहुत बुलिश कैंडल बन गया, तो ओपन इजकल टू हाई जो हो जाता है उसमें एंट्री नहीं लेना है। उसमें देखना है, वेट करना है कि वो कैंडल के अबव का जो कैंडल्स बन रहा है वो किस तरह का बन रहा है, या फिर वहां से ही डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जा रहा है। ये एनालाइज करना। अगर गैप अप हो रहा है, बहुत बुलिश कैंडल बड़ा सा बन रहा है, तो हमें ऐसा नहीं कि वहां पे दौड़ के तुरंत एंट्री ले लेना है। ओपन इजकल टू हाई मतलब होता है कि जो उसका हाई मतलब ओपन जहां से हुआ, जो उसका हाई हुआ वही उसका हाई रह गया। ओपन इजकल टू हाई, वही उसका हाई रह गया, वहां एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि वहीं से डाउनफॉल आने का चांसेस ज्यादा रहता है। जहां सबसे बड़ा कैंडल बनता है वहीं से सबसे पहले डाउनफॉल आने का चांसेस ज्यादा रहता है ओपनिंग टाइम पे। इसीलिए वेट कीजिएगा, दौड़ के उस पे एंट्री लेने की जरूरत नहीं। वेट कीजिएगा कि वो कैंडल सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अबव कैंडल सस्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब सीखने की चीज है, आप जितना सीखोगे उतना अच्छा अर्निंग होगा। इसको आप रडार पे रख सकते हैं और इस पे एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बुलिश फॉर्म में भी है, तो इस पे आप एंट्री ले सकते हैं नोजल पे।
साधन शारदा एनर्जी है। इसने भी यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके एबव आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं। ये इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स है और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म मतलब स्विंग ट्रेड के लिए भी आप इस पे एंटर ले सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए भी है और आप इस पे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे ब्रेकआउट स्टॉक दिख रहा है, बहुत अच्छा। ये बुलिश फॉर्म में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो वॉल्यूम में बहुत बुलिश है, ये कैंडल भी बहुत बुलिश है। इसकी टारगेट ऐसे ऐसे भी निकल सकती है। ये इसका टारगेट है, सेकंड टारगेट इसके ऊपर हो सकता है। तो आप इस पे भी एंटर लेके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 दिन भी बहुत अच्छा स्टॉक्स है। और इस पे और एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं अभी हम। एलेम्बिक को देख लेते हैं, इसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। एलेम्बिक, ये आप देख सकते हैं इस जगह पे। अगर इसकी क्लोजिंग इसके एबव रहती तो एंट्री तुरंत ले लेते, लेकिन अभी हमें वेट करना है। इस लाइन के एबव में हमें एंट्री लेनी है और करीबन इसका टारगेट इस तरह से लेके हमें चलना है। फर्स्ट टारगेट ऐसे, सेकंड टारगेट ऐसे, इसके एबव में हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, 1085 के पास एंट्री ले सकते हैं। अगर वो सस्टेन किया तो हमें ये भी देखना है कि वो सस्टेन कर रहा है या सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कैंडल बहुत बुलिश फॉर्म में है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आया है। तो ये अपसाइड का ही मुझे व्यू अच्छा खासा दिख रहा है। 1085 के पास आप ले सकते हैं। ठीक है, फॉर फर्दर टारगेट के लिए 1020 के पास जो टारगेट दिख रहा है, ये टारगेट के लिए। इसके अबव अगर सस्टेन करता है तो और अबव का भी लेवल्स निकल जाएगा। तो आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं और एंट्री भी अगर लेते हैं तो अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके निकल सकते हैं। और एक स्टॉक देख लेते हैं, को फार्मा। नैटको फार्मा भी ब्रेकआउट दे दिया है, इस पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। और इसके लेवल्स, इसके ऊपर अगर और सस्टेन कर गया, इसके एबव और सस्टेन कर गया तो इसके अपसाइड का 1400 या 1360, 1380 इस तरह का मुझे टारगेट इस पे दिख रहा है। ठीक है, नैटको फार्मा में अभी तो इसने ले लिया है यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक मतलब एंट्री दे दिया है। आप यहाँ पे ये दोनों के बीच में अभी आप एंट्री ले सकते हैं और इसके अबव भी आप एंट्री ले सकते हैं अगर ये सस्टेन करता है अबव के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डाटा भी आप देख सकते हैं, चेक करके एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा मेहनत आपको भी करना होगा। मैं इसलिए बता रही हूँ मेहनत का, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा सीखना होगा। सीख के ट्रेड करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मैं जहाँ पे बोल दिया आप वहां पे दौड़ के एंट्री ले लिए, फिर बताओगे अरे 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 नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, अरे ऊपर हो गया। आप कहाँ एग्जिट करना है आपको ये नहीं पता चलेगा, आप कहाँ एंट्री करना है वो नहीं प्रॉपरली पता चलेगा। मैं तो आपको सिर्फ लेवल्स दे रही हूँ, बट ये सब का सब चीज को आपको सीखना पड़ेगा। सीख के ट्रेड करोगे बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वाह, ये तो बहुत बेहतर, ये तो बहुत ही बेहतर वॉल्यूम के साथ अपसाइड गया है। ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। 1 वीक में देख लेते हैं ये कहाँ ब्रेकआउट दिया। 1 वीक में इसने इस जगह पे ब्रेकआउट दिया है। आप इसमें भी अपना एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भी एंट्री बना के और भी ऊपर के लिए आप देख सकते हैं।
यहाँ पे मुझे 2000 2100 इस तरह का व्यूज मुझे जा रहा है। आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट। तो ये काफी बुलिश फॉर्म में है, इसकी जो कैंडल बनी है बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो इस पे आप एंटर लेके आप इसमें भी प्रॉफिट ले सकते हैं। इसकी एंट्री ये दोनों लाइन के बीच में 1742 और 1838 के बीच में भी आप यहाँ पे भी कहीं पर भी आप ले सकते हैं एंट्री, या फिर इस लाइन के अबव अगर आप एंट्री ले रहे हैं फॉर फर्दर इसके लिए टारगेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। स्टॉक आप रडार पे रखिए, इस पे ही ट्रेड कीजिए, इंट्राडे विथ स्विंग ट्रेड ये दोनों है इस पे मिक्स। तो एंट्री एग्जिट भी आपको लेवल्स आपके खुद के हिसाब से होनी चाहिए, एंट्री एग्जिट आपके हिसाब से होनी चाहिए, और मैंने लेवल्स आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।